दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज मैं राजधानी लखनऊ के अवध बस स्टेशन पे हूं। ये कमता के पास में पड़ता है। आपको बता दूं, आज की डेट में यहां पर आने का मुख्य कारण ये है कि जो रोडवेज हैं उनका किराया बढ़ गया है। इसी के चलते हम आए हुए हैं यहाँ पर बस अड्डे पे। तमाम यात्रियों से बात करेंगे और जानेंगे ये जो रेट बढ़ा है इसको लेकर के आम आदमी की जेब पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। साथ ही साथ हम यहाँ पे जो कर्मचारी हैं यानी बस चालक और कंडक्टर, उनसे भी जानेंगे क्या जब रेट बढ़ते हैं, जब किराया जब बढ़ता है तो क्या उनकी सैलरी बढ़ती है या नहीं। इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं लोगों के बीच और वहाँ पे जो कर्मचारी हैं, जो बस चालक हैं और जो कंडक्टर, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा हाल क्या है। भैया कहाँ पे जा रहे हैं? बहराइच। क्या नाम है सर आपका? गुड्डू। अच्छा गुड्डू जी, ये जानना चाह रहे हैं कि जो बस के जो किराए का जो किराया जो बढ़ा है, इसको लेकर के आम आदमी की जेब पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क तो बहुत पड़ रहा है। किस तरीके का? ये काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। बस के किराया नहीं, बहुत कुछ का फ़र्क पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर महंगाई बहुत बढ़ रही है। तो सरकार से क्या डिमांड करेंगे? और महंगाई बढ़ाएं। महंगाई बढ़ाएं? श्रीलंका हो जाए ये। विदेश में 280 रुपये में आलू बिके, 340 में प्याज बिके, वही तब हम खुश होंगे। वाकई में खुश होंगे या अंदर की भड़ास निकाल? नहीं, बहुत खुश हो जाएंगे। जब तरह तरह लोग भूख मरने लगेंगे तब खुश होंगे। क्या काम करते भैया? हम मोटरसाइकिल का काम करते हैं। खर्चा कैसे चल रहा है घर का? चल रहा है ठीक ठाक, जैसे तैसे चलेगा। जैसे भी कुछ भी महंगाई बढ़ जाए लेकिन पेट तो चलिएगा ना। कुछ पगार अगार बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? नहीं, हम खुद की दुकान करे हैं। नहीं तो पहले जो कमाई होती थी, क्या उस हिसाब से कमाई हो रही? कस्टमर आ रहे हैं? लेकिन पहले से कुछ कम है, लेकिन ठीक है। महंगाई हम सोच रहे हैं कि और बढ़े। उससे फ़ायदा क्या हो रहा है आपका? फ़ायदा कुछ हो रहा था? ये हो रहा है कि जैसे लोग दूसरी मेल हो गए हैं, यहाँ केवल जात पात पे काम कर रहे हैं। बाकी देश में क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ये सब उनको नहीं मालूम। तो इसकी वजह से और बढ़ रहे महंगाई और अच्छा रहे। हम ही नहीं परेशान होंगे, कुल लोग परेशान होंगे। सभी परेशानी है, सभी को बढ़ रही है। सबको बढ़ रही है। सर नाम सर क्या आपका? सिद्धांत त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले? कानपुर। कानपुर अभी यहाँ जा रहे हैं? जी कानपुर। अच्छा एक बात करूँ, जो पहले जो आपका जो किराया था, जिस किराए पे आप आए थे, क्या वही किराया आज भी है? नहीं, वो किराया नहीं, किराया बढ़ गया। कितना बढ़ गया? लगभग 5 से 10 रुपये करीब बढ़ा है। 5 से 10 रुपये। अच्छा, इसको लेकर के आम आदमी की जेब पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? सर देखिए, हम लोग रोज वाले हैं, मतलब डेली कमाने वाले हैं हम लोग, तो उसमें कुछ ना कुछ तो फ़ायदा है। नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा तो हमारा कुछ नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है हमारा। ये आपकी बस जा रही है क्या? जी हमारी बस जा रही है। तो लास्ट में एक चीज़ पूछूंगा कि गवर्नमेंट से क्या डिमांड करेंगे आप? गवर्नमेंट से डिमांड हमारी बस इतनी है कि कॉमन पर्सन के लिए भी थोड़ा सोचा जाए। गवर्नमेंट हम लोगों के लिए भी थोड़ा सोचे, जो गवर्नमेंट नहीं कर रही है इस समय। कॉमन पर्सन जो है, आम आदमी और गरीब, जो उस गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, उनके लिए भी सोचे गवर्नमेंट थोड़ा सा। किराया बस का सस्ता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एसी बस, और उसको एयरप्लेन वगैरह हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सर नाम क्या सर आपका? सतीश कुमार सिंह। कहाँ से कहाँ तक के बस चलाते हैं आप? कहाँ? फैजाबाद से अयोध्या से कानपुर, कानपुर से रूदपुर, रूदपुर से अयोध्या। अच्छा, आज देख रहे हैं जो रोडवेज का जो किराया है वो बढ़ गया है, इसको लेकर के आम आदमी आप लोगों से क्या बात कर रहा है? आम आदमी किराया हर जगह बढ़ा है। 1 रुपया टोल प्लाजा बढ़ा, अभी तो किराया कोई बात नहीं। बस की मरम्मत कराए, बस की सामान मंगाए, ताकि संविदा के जो चालक परिचालक वो अच्छी तरह से काम कर पाए, उनके रोजी रोटी चल पाए। महोदय किसी प्रकार का ये सोचे। हम लोग आज भी घिसे पीसे जा रहे हैं, हर तरह से एकदम परेशान किए जा रहे हैं। क्या रुपया मिलता है प्रति किलोमीटर आप लोग? 1 रुपया 59 पैसा। 8 दिन तक 15-20 साल काम हो गए, 15,000 तनख्वाह नहीं पाए। मतलब इकट्ठा 15,000 नहीं, 2005 अप्रैल 2005 से काम करे, लेकिन 15,000 तनख्वाह नहीं मिला। 17 साल हो गया, जिंदगी व्यर्थ हो गई। किसी प्रकार का कोई देख रेख नहीं हो पा रहा है। तो संविदा कर्मी को किस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ती है? बहुत प्रकार की छुट्टी की परेशानियां झेलनी पड़ती है। छुट्टी नहीं इनको मिलता है, और वर्कशॉप में ड्राइवर लोग परेशान आते हैं। हर आदमी परेशान कर दिए हैं इनको। अच्छा, ये जो पैसा जो बढ़ता है, जो किराया बढ़ता है, इसको जब किराया जब बढ़ जाता है तो जो ड्राइवर होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं या कर्मचारी होते हैं, क्या इन लोग की सैलरी कुछ बढ़ती है या उतनी ही रह जाती है? उतनी ही रह जाती है। 8 साल में 9 पैसा महाराज जी बढ़ाए थे। महाराज जी मतलब योगी आदित्यनाथ। 8 साल में 9 पैसा। और अब देखिए, अभी माननीय मंत्री जी आए, परिवहन मंत्री दयाशंकर जी, देखिए क्या कर रहे हैं। हालात इसकी बहुत खस्ते, बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये जो बसें होती हैं, इसकी मरम्मत को लेकर के भी तो शिकायतें करते होंगे आप लोग, ये दिक्कतें आगे, तब क्या कहा जाता है? 1076 पर कॉल करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिलता। वो कॉल टोल फ्री नंबर 1800 पर देते। परिवहन निगम मौकाते, भैया सामान नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें।
बस जैसी की हालत है वैसी हालत में चलती रहे। ARM साहब से बात कीजिए तो कह रहे ऊपर से सामान नहीं आ रहा तो हम लोग क्या करें। बहुत वो ऊपर कौन सी जगह होती है जहाँ नहीं आता? ऊपर ARM साहब से कहते हैं तो ARM साहब कहते हैं ऊपर मुख्यालय से आ नहीं रहा सामान तो हम क्या करें। मतलब बजट आता, बजट धरातल तक पहुँचता नहीं। पता नहीं बजट आ रहा है कि नहीं आ रहा, भगवान जाने। आप लोग के माध्यम से अगर भला हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, कम से कम आप लोग पहुंचाइए इस बात को। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम सुशील कुमार राजभर है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ये प्रॉपर लखनऊ का रहने वाला अच्छा, यहाँ पे आप बस चालक हैं? हूँ। जी हाँ, मैं बस कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं? ये हम चलाते हैं यहाँ कमता चौराहे से लेके स्कूटर इंडिया तक। अच्छा, एक बात हम जानना चाह रहे हैं, आज की डेट में देख रहे हैं रोडवेज के रेट बढ़ गए। जी हाँ, तो ये बताइए, पता चला कि टोल वॉल के भी रेट बढ़े हैं, तो इसको लेके जब आपके यहाँ जब जो बैठ करके जाते हैं बसों से, हम लोग सर यहाँ पर सिटी बस चलाते हैं, तो सिटी बस में टोल टैक्स नहीं है। अच्छा, टोल टैक्स नहीं है, रेट तो लेकिन बढ़ गए हैं आज। हाँ जी, रेट है। तो इसको लेकर के जब आपके साथ जब बैठ करके जो जाते हैं, उस जब कंडक्टर साहब की बातचीत होती है, किस तरीके की कुछ अनबन होती है क्या कि अचानक से रेट बढ़ गए? नहीं, अभी तो सर हम लोग के यहाँ इतना रेट बढ़ा नहीं है, लेकिन जब बाकी आम जनता को मालूम ही है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनसे थोड़ी सी बहस होती है। थोड़ी बहस हो जाती है जी। अच्छा, एक बात करें, जब रेट ये सब बढ़ते हैं तो क्या आप लोग की सैलरी में भी कुछ बढ़ोतरी होती है या नहीं? नहीं सर, हम लोग की सैलरी में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई। तो जो पहले वेतन था वही आज भी दे रहे आज भी वही, हम लोग किलोमीटर के हिसाब से चलते हैं। हैं? किस तरीके से आप लोग को वेतन मिलता है? हम लोगों का सर जितना किलोमीटर चलते हैं उस हिसाब से वेतन मिलता है। तो गवर्नमेंट से क्या डिमांड करेंगे वेतन को लेकर? गवर्नमेंट से साहब यही डिमांड करेंगे कि हम लोग इतने समय से यहाँ पे लगे हुए हैं, योगी बाबा आए हैं, बहुत ही उम्मीद है कि हाँ हम लोगों को यहाँ संविदा पे है, उनको जो है कुछ ना कुछ किया जाए। मतलब आप लोग को परमानेंट किया जाए? जी जी जी, बहुत उम्मीद है इनसे। सर नाम क्या सर आपका? सईदुर रहमान अंसारी। अरे भैया, आपसे ये जानना चाहते हैं, आज की डेट में देख रहा हूँ टोल के रेट बढ़ गए, बस का किराया बढ़ गया, इसको लेकर के एक आम आदमी क्या सोच रहा है? आम आदमी की तो कमर पहले ही टूटी थी, अब उसकी सांस भी उखड़ रही है, क्योंकि उसके जेब में पैसा नहीं, खाने के लिए घर में राशन नहीं, और हालत बहुत दयनीय स्थिति है। आने वाले वक्त में प्रदेश की जो स्थिति है वो लगता है कि आम आदमी भूखमरी का शिकार हो जाएगा, और मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके ऊपर इस महंगाई की मार सबसे ज़्यादा पड़ी है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। आज मैं डॉक्टर के यहाँ आता हूँ दवा लेने, जो दवा 1.5 महीना पहले मैं 2000 रुपये की लेके गया था, आज वही दवा ठीक 4400 रुपये की मिली है उतने ही दिनों की। तो हम बहुत परेशान हैं। पहले AC जनरत में आते थे तो 400 कुछ रुपये का टिकट होता था, अब सीधा 515 रुपये का हो गया। अब यहाँ मूत्रालय है, वहाँ पे लिखा हुआ है निःशुल्क, फिर भी 5 रुपये यहाँ भी वसूल रहे हैं पेशाब करने के। तो गवर्नमेंट की क्या व्यवस्था है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर तरीके से लूट और घसोट मची हुई है। आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति की थाली से तो खाना गायब है, वो मजबूर है 2 टाइम में 1 टाइम खाने के लिए, तो वो अपने बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके अधिकारों की बात और कपड़ा और ये तो बहुत दूर की बात है। अब आम आदमी के और गरीब के सोच से बाहर सब कुछ होता जा रहा है। अब उसके जीने का और जीवित रहने का सिर्फ इतना मकसद है कि वो किसी भी तरीके से कमा ले और अपने बच्चों का पेट पाल ले, यही उसका विकास होगा और यही उसके जीवन का युद्ध होगा और उसकी कामयाबी होगी, यही मैं मानता हूँ। पहले पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा, फिर सब्जी का रेट बढ़ा, उसके बाद अब आप देख रहे हैं रोडवेज, इसका किराया बढ़ गया। आपकी गवर्नमेंट से क्या डिमांड है इस सब के लिए? गवर्नमेंट से डिमांड ये है कि वो इस प्लानिंग जो स्ट्रेटजी कमेटी है उसके साथ वो गहन चिंतन मंथन करे कि किस तरीके से इस प्रदेश के जनता को हम सुख पहुंचा सकते हैं। महंगाई में हमारे पास 4 व्हीलर है, हम पहले लखनऊ आते थे कार से, लेकिन आज हालत ये हो गई है कि जहाँ 3-4 हज़ार रुपये का तेल लगता था, डीजल लगता था, वहाँ 7,000 का लग रहा है, अलग से टोल टैक्स लग रहा है, इसलिए हमको बस से आना पड़ रहा है दवा लेने के लिए। तो सरकार को चिंता करनी चाहिए आम लोगों की, जिनके पास रोज़गार नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं है, डेली वो कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, उन सब के लिए सरकार को कोई व्यवस्था बनानी चाहिए और महंगाई में कमी करनी चाहिए किसी भी तरीके से। सरकार के पास योजनाओं की कमी नहीं है, सरकार के पास प्लानिंग की कमी नहीं है। सरकार उस प्लानिंग का इस्तेमाल करे और उस इस्तेमाल के माध्यम से आम लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य करे। कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ के, जनपद मऊ से जी। क्योंकि यहाँ लखनऊ मतलब कितनी बार आपका आना होता महीने में? लखनऊ हमारा महीने में कम से कम 4 मरतबा आना होता है, चूँकि मेडिसिन्स भी लेनी होती हैं, कुछ अपने कारोबार के भी ताल्लुक़ से आना होता है और दूसरे भी काम होते हैं। तो पहले हम गाड़ी से आते थे, अपना करके काम चले जाते थे, लेकिन अब हालत ये है कि अब हम बस से आते हैं। चूँकि रोज़ा है और मैं खुद रोज़े से हूँ, इसलिए मैं ऐसी बस का वेट कर रहा हूँ, वरना मैं स्लीपर जनरल बस से मैं घर चला गया होता। एक बात करूँगा, 4 बार आप आए, चारों बार में
किस तरीके से रेट में फ्लक्चुएशन हुआ है? रेट में फ्लैक्चुएशन का चौथी मरतबा आ रहा हूँ तो मेरा ख्याल है कि अब तक 80 रुपया बढ़ गया किराया। मतलब चारों बार आप आए, पहले कुछ था, फिर उसके बाद कुछ, फिर उसके बाद कुछ, अब की कुछ। हाँ, 80 से 100 रुपया बढ़ गया रेट। जितनी बार आते जा रहे हो रेट बढ़ता हाँ, जा रहा रेट बढ़ता ही जा रहा है, कमी नहीं हो रही किसी भी चीज़ में। लेमू 20 रुपये का मिल रहा है तो खैर ये तो डीजल और पेट्रोल है। है। नींबू 20 रुपए। जी जी। सर नाम क्या आपका? कलाम साहब। अच्छा कलाम जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि रोडवेज का जो किराया है वो बढ़ गया, तो कहाँ से कहाँ तक के आप बस चलाते हैं? बहराइच चलाते हैं। बहराइच तक के। तो कितना किराया लगभग बढ़ा है? मतलब 237 रुपये हो गया है। तो पहले क्या था? पहले 205 215-20 रुपये था। मतलब अचानक से जब इतना रेट बढ़ गया तो जो आपके जो गाड़ी जो बैठ के जाते से हैं बढ़ गया है ना। डीजल की वजह से जी। टोल वोल का रेट भी बढ़ा है? टोल टैक्स का भी बढ़ गया है दाम। अच्छा, तो जब आपकी गाड़ी में जो लोग बैठ के जाते हैं कभी कभार अनबन भी हो जाती है, वो कहते होंगे अचानक से रेट कैसे बढ़ गया? हाँ, पैसेंजर लोग बोलते हैं भैया अभी तो कम था किराया, वो कैसे ज़्यादा हो गया। तो बताते भैया डीजल ज़्यादा हो गया, हर चीज़ का रेट बढ़ता चला जा रहा है, टोल टैक्स भी ज़्यादा हो गया है, और मतलब कर्मचारी का मतलब तनख्वाह तो मतलब बढ़ेगी नहीं। अच्छा, तो ये एक चीज़ जानना चाह रहे हैं, जब ये जो रेट जो बढ़ता है, बस का किराया बढ़ गया, तो किराया बढ़ता है जब, तो क्या जब बस कंडक्टर होता है आपके साथ में, आप ड्राइवर हैं, ठीक है, और यहाँ कर्मचारी, क्या इन लोग का जो सैलरी होता है वो बढ़ता है या नहीं? नहीं, वो तो सरकार जब सब लोग वो करते हैं, मतलब बैठते हैं तभी बढ़ता है। अभी कोई रेट सैलरी नहीं बढ़ी? अभी सैलरी कुछ नहीं बढ़ी। अच्छा, क्या किराया आपको प्रति किलोमीटर कितना रुपये मिलता है? मतलब 1 रुपया 60 पैसा है। और ये कब से चला आ रहा है ये रेट? ये बहुत काफ़ी साल से चला, लगभग 10 साल से ऊपर हो गया। 10 साल से ऊपर हो गया। प्रति किलोमीटर 1 रुपये 60 पैसे मिल जी। घर परिवार में कितने लोग हैं आपके? हमारे घर परिवार में 6 लोग हैं। कैसे पूरा खर्चा चला पाते हैं? घर का खर्चा क्या सा, वही तनख्वाह जो मिलती है वही उसी से चलते हैं हम लोग, वही में अपना धीरे धीरे चलता कर। महीने कितना रुपया लगभग मिलता है आपको? उसके 12,000 रुपये मिलता है सर। 12,000 में जैसे तैसे चला पाते हो? जी। अच्छा, ये महंगाई का दौर है, पहले डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ गया, फिर सब्जी का रेट बढ़ जाता है। मतलब सब्जी का, हर चीज़ का महंगाई है, सब्जी का है, और मतलब राशन पानी भी महंगा हो गया, तेल भी ज़्यादा हो गया, हर चीज़ का रेट। सरकार से क्या कहेंगे इस महंगाई के चलते? सरकार से यही कहेंगे कि मतलब अपना खर्चा या तनख्वाह बढ़ा दिया जाए, या जो सौदा पानी है उसको कम कर दिया जाए, सस्ता कर दिया जाए। सस्ता कर दिया जाए। भैया नाम क्या आपका? संजय मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हो? सर गोंडा के। अच्छा, यहाँ पे कहीं पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, किस काम से आए तो थे? यहाँ पे मतलब भैया के लड़के का तबीयत ख़राब, तो वहीं पे आए थे, यहाँ पे बगल में मदर एंड चिल्ड्रन। ये अच्छा, यहाँ पर एडमिट है। अच्छा, आज देख रहे हैं गोंडा से यहाँ के आने के जो रेट हैं बस के किराए के, वो बढ़ गए हैं। तो ये जानना चाहे था पहले क्या रेट थे, वो आज की डेट में क्या रेट है? जब हम पहली बार आए थे आज के 10 दिन पहले तो 97 रुपये लेते थे, और अब दोबारा आए तो 99 ले लेते थे, फिर तिबारा आए तो 101 लेने लगे। मतलब धीरे धीरे 2-2 रुपये करके रेट बढ़ के रहते। और लेकिन मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग अगर 1 रुपये कम देते थे तो नहीं लेते थे, मतलब कि हम लोग को चाहे 100 का हो तो 99 वापस करते थे। अगर हम लोग मतलब इनको 101 ना दें तो नहीं लेंगे, मतलब पूरे को पूरे लेंगे। अच्छा, आम आदमी की जेब पे किस तरीके का फ़र्क पड़ रहा है इस महंगाई के कारण? सर इस महंगाई की तरफ तो सब लोग को फ़र्क पड़ रहा है, मतलब हर पब्लिक को तो दिक्कत हो रही है कि मतलब महंगाई बढ़ रहे हैं, तो अगर जिसके पास खर्चे नहीं उतना वो कहाँ से आ जाएगा। लेकिन ये तो सबकी बात है, लेकिन अगर जैसे कंडक्टर साहब हर साथ सब लोग के साथ एक जैसा व्यवहार करें तो वो अच्छा होगा। अच्छा, एक चीज़ और देख रहे हैं कि पहले पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, फिर सब्जी के रेट बढ़ गए, नींबू के आप देख रहे हैं 20 रुपए के मिल रहे हैं, अब ये पेट्रोल, ये रोडवेज़ के, तो आम आदमी क्या सोच रहा है इसको लेकर के? आम आदमी जो मतलब पढ़ा लिखा वो तो सोच रहा है कि हाँ चलो ये मतलब इसकी प्रगति नहीं हो रही है, इसलिए मतलब इसकी ज़्यादा वो नहीं हो रहा उपजाऊ, इसलिए उसको मतलब बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते, गांव के लोग, वो तो कह रहे हैं सीधा मोदी, मतलब उनके वजह से मतलब सीधा उनको इल्ज़ाम दे रहे हैं, इनडायरेक्टली मतलब उनको इल्ज़ाम। हाँ। अच्छा, आप तो स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट अगर तबके की बात करें तो छोटे छोटे जो कॉइन्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि फीस जमा करनी होती है, गरीब तबके जुड़ा हुआ आदमी है तो फीस कलेक्ट करता है फिर जमा करता है, तो आप लोग जो स्टूडेंट तबका है वो क्या सोच रहा है इसको लेकर के? अब हम लोग सोच तो यही रहे हैं कि मतलब सरकार से यही दरख्वास्त है कि कम से कम मतलब किया जाए किराया, या इसमें बहुत स्टूडेंट को भी दिक्कत भी होती है अगर जाना हो कहीं पे अगल बगल, अगर हम लोग को अगर कहाँ से लखनऊ आना हो या कोई भी काम हो, अगर वहाँ के बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने तो उनको भी तो दिक्कत होती है, मतलब अगर उनके पास पैसे नहीं है, अगर कोई गरीब घर से बिलोंग करता है तो कैसे आएगा यहाँ पे? सर 1 मिनट सर अपना देते हैं। सर कहाँ से आए हुए हैं आप?
हम तो सर आजमगढ़ से आए। आजमगढ़ से। आज देख रहे हैं रोडवेज के जो बस का किराया है उसका जानते रेट बढ़ गया है, इसको लेकर के एक आम आदमी क्या सोच रहा है? सर अब रेट बढ़ गया, सोचने की क्या बात है, रेट तो बढ़ा ही बढ़ा है। अब सर रेट तो ऐसे सब में बढ़ा है, तो सोचने महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, इसको लेकर के आम आदमी के जेब पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? सर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इस तरीके का अब सर किस तरीके बताएं, स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर चालक के लिए मतलब यात्री के लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आने जाने में सुविधा। मतलब सर अगर 2 रुपये बढ़ता पेट्रोल पे तो हर मतलब एक यात्री पे बढ़ जाता है उसका 5 रुपये। अगर 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ रहा है ना सर, लेकिन हर यात्री बढ़ रहा है, इसलिए दिक्कत तो सबको हो रही है फिलहाल। अच्छा, पहले डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ता, फिर सब्जी का नींबू का रेट बढ़ जाता उसको, उसके बाद ये रोडवेज का क्या सोच रहे हैं इसको लेकर के? अब सर क्या सोचना, इसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं सर, लेकिन अगर ना बढ़े तो बहुत बेटर है। अच्छा, एक चीज़ और बात करेंगे, आप आजमगढ़ से जब लखनऊ आए थे पहली बार, तो जिस अभी 3-4 बार आए होंगे, तो जब चौथी बार पहले आए होंगे तो क्या रेट था और अभी के समय क्या रेट है? उस समय तो सर रेट था 270 रुपये, शायद 69 रुपये। अभी क्या है? अभी समझ लमसम 300 रुपये पहुँच गया है सर। 300? जी लगभग मतलब 3 गुना ज़्यादा। जी 3 गुना नहीं सर, हाँ सर 3 गुना मान लीजिए, ठीक ना सर, इसलिए बहुत प्रॉब्लम है, बस इतना सर। क्या नाम बताया था? राजन कुमार। राजन कुमार। ये देख रहे हैं आप, मैं यहाँ पे अवध बस स्टैंड पे हूँ, जो यात्री हैं इनसे मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो बस है इसके जो रेट बढ़ गए अचानक से, इसको लेकर के आम आदमी की जेब पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। सभी ने अपनी अपनी मेरे बीच में राय रखी, कैसी लगी आपको बताएं हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके। और आप लोग भी रोडवेज से ट्रेवल करते होंगे तो आप लोग किस तरीके की परेशानियाँ उठा रहे हैं महंगाई के दौर में, ये भी लिख करके बताएं। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए।